आज हम बात करेंगे हस्तिनापुर नाटक के प्रमुख पात्रों के अंदर जो मुख्य केंद्रीय पात्र है वो कौन है। केंद्रीय पात्र वह होता है जो कि सारी घटनाओं को देखने वाला, उसका दृष्टा और भोगता है, और जो घटनाएं हैं उसी के इर्द गिर्द चारों ओर घूमती रहती हैं और वो अपनी सूक्ष्म और तीखी दृष्टि से उनका अवलोकन करता रहता है। अब यहाँ पर जो शुभा है, दो चरित्र प्रमुख रूप से सामने आए हैं, भीष्म और शुभा, लेकिन प्रमुख रूप से केंद्रीय पात्र के रूप में जिसने अपने व्यक्तित्व के माध्यम से सभी को प्रभावित किया है वो शुभा है। शुभा जो है इसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति से, चाहे वो सत्यवती है, कुंती है, विदुर है, भीष्म है, इन सब के साथ वो संवाद करती हुई दिखाई देती है। इसी कारण उसे जो है केंद्रीय पात्र माना जा सकता है। अब इसके अंदर उसे जो जिस रूप में दिखाया गया है कि किस प्रकार वो एक उपेक्षित पात्र के रूप में सामने आती है। ये एक काल्पनिक पात्र के रूप में चित्रित उसे किया गया है कि किस प्रकार एक महाभारत के अंदर जो है विदुर जो हैं एक बहुत ही न्यायप्रिय और बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि वाले व्यक्ति जो हैं समझे जाते हैं, लेकिन उपेक्षित वो इस रूप में हैं कि वो एक दासी पुत्र हैं। और जब विदुर को दासी पुत्र मानकर राजा नहीं बनाया जाता तो ये जो उसकी पीड़ा है वो उसकी माँ को भी सहन करनी पड़ती है, और वह अपनी इस पीड़ा को कुंती के द्वारा या कुंती से या किसी न किसी से कहती रहती है। फिर वो उसके अंदर और क्या है कि वो अच्छी जो है मनोविश्लेषक है। वो देखती है कि किस प्रकार अंबिका और अंबालिका जो है उसका हरण करके वहाँ पर लाया गया है, लेकिन वो नियोग पद्धति के माध्यम से पुत्र प्राप्ति के जो प्रयास हैं वो किए जाते हैं। लेकिन अंबिका जब नियोग करने से मना कर देती है तो ऋषि के सम्मुख जो है उसको भेज दिया जाता है। तो शुभा जो है पूरे सम्मान के साथ ऋषि के साथ उस नियोग पद्धति के माध्यम से विदुर के रूप में उसे जो है पुत्र प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर उसने ये भी दिखाया है कि किस प्रकार अंबालिका और अंबिका ने अगर वहाँ पर नियोग पद्धति से पुत्र प्राप्ति के लिए मना किया है तो यहाँ ये स्थितियाँ दिखाई देती हैं कि जो स्त्री स्वातंत्र्य है वो वहाँ पर नहीं दिखाई देता। कोई भी स्त्री जो है अपनी बिना मर्जी के होते हुए किसी के सामने उसे प्रस्तुत करना जो है वो एक गलत बात है। ये उसका स्पष्टवादी चरित्र भी दिखाई देता है। वो अपनी बातों को इसके सामने कुंती के सामने जो है व्यक्त करती है, जो उसकी प्रगतिशील विचारधारा है वो दिखाई देती है। और स्पष्टवादी वो इस रूप में दिखाई देती है कि जब वनागमन के लिए कुरुवंशी जाने के लिए तैयार होते हैं तो विदुर के द्वारा पूछे जाने पर कि क्या माँ तुम भी चलोगी हमारे साथ, तो वो स्पष्ट रूप से मना कर देती है कि मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं इन कुरुवंशियों से मुक्त हस्तिनापुर में रहना चाहती हूँ, इसलिए उनके साथ में नहीं जाऊँगी। उसकी ये तार्किक सोच भी है, निर्णय लेने की जो उसकी क्षमता है वो भी दिखाई गई है कि किस प्रकार से भीष्म के द्वारा जो ऐसी स्थितियां उसके सामने ला दी जाती हैं तो फिर भी वो उनके खिलाफ बोलने की सामर्थ्य रखती है। जिस प्रकार कुंती, सत्यवती, अंबिका, अंबालिका इन सब की पीड़ा को वो समझती है और उनको व्यक्त करती है, उसी प्रकार वह अपने पुत्र से भी जो है स्पष्ट रूप से अपनी बात कहने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करती है। वो नारी स्वातंत्र्य की पक्षधर है। वो चाहती है कि स्त्री की जो स्थितियां हैं या स्त्री का जो मर्यादा है उसको बनाए रखना चाहिए। दूसरी ओर वो कुरुवंशियों से जो है उनसे भी मुक्ति चाहती है कि क्योंकि उसका पूरा जीवन जो है वो झूठी मर्यादा और शान से ग्रस्त रहा है। इसी कारण वो अपने सभी कष्टों का निवारण इस रूप में चाहती है कि इस हस्तिनापुर को कुरुवंशियों से मुक्त कर दिया जाए। इस प्रकार केंद्रीय पात्र के रूप में
शुभा की जो चारित्रिक विशेषताएं हैं इस पूरे नाटक के अंदर दिखाई देती हैं। चाहे वो एक काल्पनिक पात्र के रूप में दिखाया गया है, लेकिन जिस प्रकार द्रौपदी जैसे जो चरित्र हैं पहले उभर कर सामने आए हुए हैं, लेकिन शुभा का चरित्र जो है इस नाटक के माध्यम से यहाँ पर उभर कर सामने आया है।